नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा हित। मैं निशांत आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी खास मुलाकात में मेरे साथ उपस्थित है धीरज भूमि उर्फ छोटका मुखिया जी, जो कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन के। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे शो में। धन्यवाद निशांत जी। और मैं अपने सारे लोगों को, मैं सारे किसान मजदूर भाइयों को संगठन की तरफ से नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और जिस तरह से अभी मजदूरों का जो स्थिति सामने आया है, देश भर में सामने आया है, वो बहुत दुखनीय भी है जी। और किसानों का तो स्टार्टिंग से ही रहा है, शुरू से ही रहा है, चाहे केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो। क्या उन लोगों का रवैया रहा है किसान और मजदूर परिवारों के लिए, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। बहुत दुख लगता है इन सारी चीज़ों को देख करके, लेकिन जो भी अभी हो रहा है इस पर अभी संगठन के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि इसमें काफ़ी सुधार लाया जाए, सामाजिक स्तर से भी और जो राजनीतिक स्तर से भी। जो किसान मजदूर परिवारों को जो लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि वो हकदार हैं इसके, तो उनको इसका लाभ एकदम मिलना ही चाहिए। तो अभी हम लोग सारे लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं कि जो भी लाभ इन तक पहुँचे वो डायरेक्ट वे में पहुँचे। अभी आपने जस्ट कुछ दिन पहले हमारे नरेंद्र मोदी जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आया था, जिसमें कि एक पैकेज का उन्होंने अनाउंसमेंट किया। उस पैकेज का क्या बेनिफिट इन परिवारों को मिलेगा, अब ये देखने लायक है ना। तो आगे वेट एंड वॉच है। बाकी संगठन के माध्यम से एक अपील मैं अपने सारे परिवार के लोगों से करना चाहूँगा कि 1 जून को, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मुखिया बाबा का शहादत दिवस है, तो चूँकि अभी कोरोना जैसी एक महामारी फैली हुई है पूरे समाज में, पूरे देश में, तो जो भी भाई बंधु हैं जो बाबा को अपना आदर्श मानते हैं, उन सारे भाई बंधुओं से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जो जहाँ हैं वहीं से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें और खुद मन में एक ये संकल्प लें, अपने आप में एक विचार करें कि हमें समाज के प्रति क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या करें। गया में जो पहुँच का अंतर्गत जो सिंधवाड़ी ग्राम में जो घटना घटी थी, उस घटना को आप किस मद्देनजर से देखते हैं? और कल फिर खिजरसराय में बरमसी समाज के जो युवाओं की हत्या हुई है, क्या सरकार टारगेटेड कर रखी है, या सरकार उदासीन हो चुकी है, या उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो सुस्त हो चुकी है? तो ये प्रशासनिक व्यवस्था तो सरकार के हाथ में, ये प्रशासन के हाथ में जितना है उससे कहीं ज़्यादा ये सरकार के हाथ में। सरकार जो चाहती है वही होता है। आप कहते हैं प्रशासनिक व्यवस्था सुस्त है। मैं कैसे मान लूँ कि प्रशासनिक व्यवस्था सुस्त है? अनंत सिंह जी के बारे में आपने पूरे बिहार में देखा कि क्या रवैया रहा प्रशासन का, किस तरह से एक्टिव होकर के महज 2 दिन के अंदर उन पे कार्रवाई हुआ, उनको जेल भेजा गया। तो मैं कैसे मान लूँ कि प्रशासन सुस्त? अगर वही चीज़ किसी गरीब परिवार के साथ होता है, एक किसान के साथ होता है, एक मजदूर के साथ होता है, तो वहाँ पे प्रशासन सुस्त नजर आती है। तो ये प्रशासन सुस्त नहीं है, इन लोगों के प्रति ये सरकार सुस्त। और ये बहुत दुखनीय घटना है, चाहे वो गया सिंधवाड़ी की घटना हो या कल खिजरसराय में जो घटना हुआ है ये घटना हो। और ऐसी घटनाएं मैं 2012 से कंटिन्यू देखते आ रहा हूँ। खास करके भूमिहार समाजों को जो टारगेट करके और उनका पतन किया जा रहा है, ये बहुत दुखनीय है। 2012 से मुखिया बाबा से ये कारनामा शुरू हुआ है और ये अभी तक नहीं रुका। और इस पर हम लोग बहुत जल्द कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं संगठन के माध्यम से। उसके लिए हमें प्रशासन से जो भी करना हो, जो भी मदद चाहिए, हम मिलेंगे। हम डीजीपी साहब से मिल भी चुके हैं, हम एक बार फिर उनसे मिलेंगे इस संबंध में कि इस पे कड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है। और किसी भी हालात में ये जो चीज़ हो रहा है, जो समाज में जातिवाद फैलाने का जो ये मारकाट के माध्यम से प्रयास किया जाता है, इस चीज़ को रोकने का सख्त जरूरत है। नहीं तो फिर से समाज में 90 वाला सीन आएगा और वो बहुत घातक होगा। उमेश शाही जी प्रकरण अभी कुछ दिनों पहले चली थी, वो भी आप ही के समाज से थे। बिल्कुल। और कृष्णा शाही जो प्रकरण हुई थी, जो घटना हुई थी, हत्या हुई थी, उनके प्रमुख गवाहों में से एक हैं। तो उस प्रकरण पे आप क्या रखना चाहते हैं और आपकी संगठन उमेश शाही जी को कैसे सपोर्ट करेगी? संगठन हर उस व्यक्ति को सपोर्ट करेगी जो निर्दोष है। संगठन हर उस व्यक्ति के साथ, हर उस परिवार के साथ खड़ा है जिस पे जुल्म किया जा रहा है और जिस पे जुल्म सरकार के आदमी कर रहे हैं। उस व्यक्ति को सजा दिलाना संगठन का सबसे पहला कर्तव्य है। और जो निर्दोष है
जो गरीब हैं, जो किसान परिवार हैं, जो मजदूर हैं, उनके साथ संगठन सदैव खड़ा रहा है और आजीवन खड़ा रहेगा। उमेश शाही की बात करें या कृष्णा शाही की बात करें, कृष्णा शाही जी का जब मर्डर हुआ तो उस समय भी प्रशासन का क्या रवैया रहा, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज उनके केस में गवाही गुजर रही है और उसी दौरान एक मर्डर होता है गोपालगंज में, एक साजिश के तहत मर्डर होता है और उस मर्डर में उमेश शाही जी को फंसाया जा रहा है। खैर, अभी उस पर जांच चल रहा है, मैं विशेष नहीं कुछ कहूँगा। बातचीत हमारे वहाँ के गोपालगंज के एसपी साहब से हुआ है, उन्होंने बोला है कि हाँ, इस पर अभी जांच चल रहा है, जैसा होगा ये फिर उस पर ही कार्रवाई की जाएगी। हम प्रशासन पे भरोसा करते हैं, लेकिन ये जो सरकार के आदमी हैं, जो सरकार में रह करके और जो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, उस पर हमें भरोसा नहीं। हम आज भी कानून को अब भगवान ही मानते हैं और उन्हें उसी हिसाब से हम पूछते भी हैं, लेकिन जहाँ गलत होगा वहाँ संगठन अपने हिसाब से आवाज़ उठाएगी और कार्रवाई भी करेगी। अभी आपकी जो अखिल भारतीय राष्ट्रवादी संगठन है, किन किन मुद्दों को लेकर उतरने वाली है बिहार में, और ग्रामीण इलाकों में जो किसानों की स्थिति है, आपके समाज की जो स्थिति है, उस पर क्या कार्य करेगी ताकि उनके स्वावलंबन की और आत्मनिर्भर बनाने के लिए अग्रसर हो पाए? देखिए, मुख्य जो बात है संगठन के कार्य को लेकर के जो आपने पूछा, बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि अभी हम लोग इसी चीज़ पे दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि हमें आगे करना क्या है, किसके लिए करना है। तो संगठन हमने बनाया है बस किसान और मजदूरों के लिए, इसके सिवाय और जो भी लोग को लाभ मिले हमें उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा मुख्य जो फोकस है वो किसान मजदूर परिवारों पे ही है। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि किसान और मजदूर परिवार सबसे ज़्यादा अगर उन पर किसी चीज़ का विपदा आता है तो वो उनके बच्चों की शिक्षा पे, उनके रोजगार पे, उनके परिवार के स्वास्थ्य पे और उनकी ग्रोथ पे आता है, जो किसान बढ़ नहीं पाते हैं। तो अभी संगठन जो है 2 ही 3 चीज़ पे मुख्य बहुत डीपली वर्क कर रही है और उसी पे ज़मीनी स्तर पे काम करेगी। शिक्षा पे अभी हमारा विचार चल रहा है, हम ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार करने का सोच रहे हैं जो कि गाँव में ही रह करके जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं, जिनको आर्थिक समस्या होता है, वैसे बच्चों के लिए हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करने का सोच रहे हैं कि बच्चे गांव में ही रह करके और वहीं पे पढ़ाई ग्रहण करें, ताकि उनके माता पिता को आर्थिक परेशानियों का ज़्यादा सामना न करना पड़े। किसानों का जो सालाना इनकम होता है, जो उनका आर्थिक मतलब एक आय कह लें, सालाना आय जो होता है, उसका हमको लगता है कि मोर देन 50% वो अपने बच्चों के पढ़ाई में, उनके स्वास्थ्य में वो खर्च कर देते हैं। अब आप बताइए कि वेस्ट जो उनके पास पैसा बच जाता है, उससे उनको अपना सारा कुछ देखना होता है, अपना ग्रोथ देखना होता है। घर में बच्ची है, उसका शादी का टेंशन 4 साल पहले से सता रहा होता है कि बच्ची का शादी करना है। वो उस चक्कर में आपने कितने किसानों को ऐसा देखा होगा कि मेंटली टॉर्चर में, मेंटली दबाव में आ करके और आत्महत्या कर लेते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ जो करना चाहिए ये सरकार का काम है। सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल का क्या स्थिति है, और ख़ास करके अपने बिहार में, ये तो मतलब क्या बोले कि इस पर अगर कोई बैठ के आंसू भी बहाए तो वो बेकार ही हो, समझे ना। लेकिन हम लोग अपने संगठन के माध्यम से, और डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि लिंकअप करके, नहीं, ये डायरेक्ट हम उन किसान मजदूर परिवारों को बेनिफिट पहुंचाना चाह रहे हैं और ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म हम तैयार करने में लगे हैं। अब ये कुछ हमारे सीनियर गार्जियन लोग हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, वैसे लोगों से हमारी बातचीत हो रही है, विचार हो रहा है। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आनंद सर और अभ्यानंद सर ने एक प्लेटफॉर्म, आनंद सर ने स्टार्ट किया सुपर 30 के नाम से, अभ्यानंद सर भी मेहनत कर रहे हैं और वो भी ऐसा एक प्लेटफॉर्म लाना चाह रहे हैं। तो सुपर 30 और ब्रह्मजन 100 ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और दोनों सर को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, निशान जी, वो दोनों भगवान के बराबर हैं अगर कहा जाए तो। और उन्होंने जो किया है गरीब बच्चों के लिए, कितने बच्चों का आनंद सर और अभ्यानंद सर ने भविष्य बदल दिया, कितने परिवारों को उन्होंने एक सफल परिवार बना करके रख दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या है कि अब सवाल यहाँ पे एक उठता है कि सुपर 30 और सुपर 100 अगर मैं बात करूँ, ब्रह्मजन 100, तो क्या 100 और 30 बच्चे से पूरे बिहार का शिक्षा स्तर बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। क्या गरीब किसान के बच्चे जो आर्थिक अभाव में गांव में ही रह जाते हैं, उनका कैसे विकास होगा? तो हम कुछ ऐसा लाना चाह रहे हैं। देखिए, हम बहुत बड़ा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कम से कम एक ऐसा प्लेटफॉर्म जरूर लाने का प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं जिससे कि
जो गरीब बच्चे पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते, एक जनरल स्तर का शिक्षा भी नहीं ग्रहण कर पाते हैं, वैसे बच्चों के लिए हमें सबसे पहले सोचना है। उसके बाद हम उच्च स्तरीय बात करेंगे और उच्च स्तरीय काम करेंगे। साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी कुछ प्राइवेट हॉस्पिटलों से ही हमारी संपर्क बातचीत हो रही है। उनके माध्यम से ही संगठन के जो भी लोग होंगे, जो भी जुड़े हुए लोग होंगे, उनको उस अस्पताल में दाखिला करवाया जाएगा, उनका ट्रीटमेंट होगा। और बहुत जो आज एक आप जानते हो कि प्राइवेट हॉस्पिटल मीन्स आदमी जाने से पहले एक बार सोच लेता है कि हाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, है ना। उसका मुख्य कारण होता है पैसा, खर्च। तो उस खर्च को कंट्रोल करते हुए हम अपने माध्यम से, संगठन के माध्यम से गरीब किसान मजदूर परिवारों का इलाज वहाँ पे करवाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल में करवाएंगे और बहुत कम खर्च में करवाएंगे। इसी पे अभी हम लोग मुख्य काम कर रहे हैं। साथ ही किसानों के विकास के लिए उनका जो फसल उत्पाद होता है उसके लिए भी कुछ इंडस्ट्रीज लोग हैं जो अब इंडस्ट्री चलाते हैं, वैसे लोगों से भी बातचीत किया जा रहा है कि प्रोडक्शन जो आप अदर जगह से मंगवाते हो, अगर हम आपको डायरेक्ट किसान से ही उपलब्ध करवा दें तो क्या आपत्ति है। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी हमारे मोदी जी ने भी इसी मुहिम को बढ़ाने का बात किया है। तो देखिए, जो अच्छा चीज़ होगा, चाहे वो केंद्र का सरकार करे या बिहार का सरकार करे, पूरा समर्थन रहेगा उसमें। लेकिन जहाँ गलत होगा वहाँ पे हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, ये हमारा हक है। मेरा एक पूछेगा बिहार मुहिम है और मेरे चैनल के माध्यम से आप सरकार से कौन सा सवाल पूछना चाहते हैं, मेरे चैनल के माध्यम के द्वारा आपके मन में जो भी सवाल हो, जो आप सरकार से पूछना चाहते हैं, डायरेक्ट मेरे चैनल के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आप अपना सवाल आप एक ही सवाल है, ये आप पिछला ट्रेंड भी हुआ है और हम लोगों के उसमें बहुत अच्छा प्रयास भी रहा। सारे लोगों को मैं उसके लिए, अपने सारे बंधुओं को धन्यवाद भी करता हूँ। ये उड़ता बिहार मरता भूमिहार का जो आपने ट्रेंड देखा था, मैं सरकार से यही पूछना चाहूँगा कि 2012 से सर ये हमारे साथ होते आ रहा है, आखिर ये कब तक हमारे समाज के साथ होते आ रहा है। रिक्वेस्ट है बिहार सरकार से और केंद्र की सरकार से भी कि इस पर बहुत जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके और इस चीज़ को रोकने का काम करें। ब्रह्मेश्वर मुखिया से ये कहानी स्टार्ट हुआ, आज तक ये कहानी चलते आ रहा है। और ऐसी तमाम मौतों में अभी तक मैंने कानूनी कार्रवाई में अगर कुछ देखा है तो वो देरी और वो क्या बोले पुलिस की लापरवाही ही देखने को मिली। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा अभी हमारे साथ धीरज भूमि जी थे जो अपनी बातों को हमारे चैनल के माध्यम से रखे हैं। और इनकी जो अखिल भारतीय राष्ट्रवादी संगठन है वो लगातार किसानों मजदूरों के हितों के लिए कार्य कर रही है। आपकी जो सोच है, मैं आशा करता हूं कि आप उस सोच को लेकर आगे बढ़ेंगे और सफल होंगे। और किसानों मजदूरों की जो समस्या की आप बात कर रहे हैं, शिक्षा की व्यवस्था में सुधार की बात कर रही हैं, आशा करता हूं कि आपकी जो सोच हो सफल हो और इन लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। और आपने जो बात रखी, युवा हित को जो समय दिया और बात रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। धन्यवाद आपको भी निशान जी, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके और संगठन के उद्देश्यों को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपका ये जो क्या बोले मेरे तरफ संगठन के लिए जो एक अपने आभार, अपना जो समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि युवा हित जो आपका ये चैनल है, इस माध्यम से जो भी समस्याएं समाज में आ रहे हैं या जो भी ऐसे लोग हैं जो अपना आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, मैं चाहूँगा कि वो लोग भी आपसे जुड़ करके और समाज की आवाज़